हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी ठीक हों और स्वस्थ हों। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए कि हम लोग भी ठीक रहें सर और हमारा परिवार भी स्वस्थ हो। और अभी हम नहा के आए हैं और धुले हैं हमने बाल, इसीलिए शायद जो है गीले गीले हैं बाल। अभी कई दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था तो हम बाल नहीं धुल पाए थे। इस बार हम संडे को भी नहीं धुल पाए थे, क्योंकि संडे को क्यों नहीं धुला आगे आपको रीज़न बताएंगे हम। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और आज हम जल भी गए हैं, बहुत ज़्यादा जल गए। देखिए इतना ज़्यादा जल गए कि आपको बता नहीं सकते। आज पता नहीं दिन ही कैसा था, सारा दिन ही ऐसा था। और मेरा इधर पता ही नहीं ये मतलब क्या ही है कि समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, समय ख़राब चल रहा है मेरा, जैसे लग रहा कुछ ना कुछ आए दिन। तो अभी वंश को हो गई है जॉइंटिस, तो इनका भी ये भी घर में ही रेस्ट करके इलाज इनका हो रहा है। और क्योंकि और बज रहे हैं 2, हर्षित भी स्कूल से आ चुके हैं। और दोपहर अभी हमने सुबह में नहा करके पूजा कर चुके थे, पर अभी हमने क्यों नहाया अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। और वैसे तो हम दिन भर ही नहाते, पर हमने संडे को बाल क्यों नहीं धुले, आज क्यों धुले यार, क्यों टाइम नहीं मिल रहा हमको, ये आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए देखिए। और आज हमने बनाई है अभी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी बनाई है व्रत वाली सब्ज़ी, ढेर सारे टमाटर डाल के। और बनाई है बेसन की रोटी, जो मेरा खाने का इतने दिन से मेरा खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा था। आज जा कर के हमको भूख लगी है और थोड़ा सा भूख लगी, और आज जा कर के हमको उनके क्योंकि पेपर आने वाले हैं और उधर मेरी भाभी की डेट भी आने वाली है, तो शायद भाभी लोग भी आएंगी। तो बहुत ही मतलब ये है कि सबका ही ध्यान देना है हमें चारों तरफ से ही। और बस यही है। और बाल मेरे सूख रहे थे तो चलो सूख जाए तभी खोलें, और अभी खोल चुके हैं। पानी निकल गया है। आप लोग से कई बार हम बता चुके हैं कि हम ड्रायर से बाल अपने नहीं सुखाते हैं, क्योंकि ड्रायर से सुखा करके बाल मेरे बहुत टूटने लगे थे। तो अभी नहीं, ड्रायर से वगैरह से सुखाते हैं। और अभी आप लोग बने रहिए हमारे वीडियोस में और देखिए पूरा वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो शेयर करिएगा। हम कहाँ थे आजकल, क्यों वीडियोस नहीं आ रही थी, क्या कर रहे थे, सब डाल देंगे अभी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी बने रहिए हमारे वीडियो में, तब तक हम खाना वगैरह खा लेते हैं और बच्चों को भी दिखा। चावल चढ़ा के भी आए, शायद चावल में सीटी नहीं, हमें अजीब सी स्मेल आ रही चावल में, हमें नहीं आ रही, तो हो सकता है मेरी नाक से आ रही हो। चलिए तो अभी आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए, तब तक हम चला लेते हैं फ़ैन और बाल वगैरह सुखा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और आज हमने पहनी है टी-शर्ट और नीचे पहना है लोअर, क्योंकि कभी कभी लोअर टी-शर्ट वगैरह पहन लेते हैं, हमें वैसे पसंद नहीं है। हम दिन भर नाइटी ही पहनते हैं, हम लोअर टी-शर्ट नहीं पहनते, पर कभी कभी पहन लेते हैं, मूड हो जाता है, कंफर्टेबल लगता है यार। मोटे लोगों के लिए लोअर ही टी-शर्ट सही है, उनका बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है, रिलैक्स रहता है। क्यों ही आ जाता है मोटापा, भगवान मोटापा ना आए, और चाहे कुछ भी हो मोटापा तो ना ही आए। वैसे हम शादी में तो हम बिल्कुल दुबले से थे, आपको फ़ोटो लगा देंगे, दिखाएंगे। तो अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, मेरी कोई ज़्यादा एज भी नहीं है, लेकिन ही क्या ही बताएं कि ऐसे फूला जा रहा है मेरा शरीर, तो क्या बताएं। मेरी बहन जो है ना, वो हमसे 10 साल छोटी लगती हैं उम्र में, और हमसे बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं हमसे, लेकिन हमसे वो 10 साल छोटी लगती हैं और हम इनसे 10 साल बड़े लगते हैं। कारण क्योंकि हमें मोटापा ने बहुत घेर रखा है। खैर कोई बात नहीं है, तो बच्चे बड़े हो जाएं तो उम्र का कोई मतलब नहीं रहता है। कोई कुछ भी समझे, कितनी भी बूढ़ी समझे भी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रियल एज तो छुट्टी नहीं, एज ही रहती है। लेकिन हाँ ये है, हम भी दुबले पतले होते तो तरह तरह के कपड़े पहनते, ये लगता है हमें सजने संवरने का और कपड़े पहनने का बहुत शौक है। लेकिन सजना संवरना आप देख ही सकते हैं। ये देखिए एक चूड़ी, इतना चूड़ियाँ पहनने का शौक़ है, लेकिन क्या करूं, क्योंकि बस इतनी बीमारियां हैं कि हम कल रात में इतना हाथ में स्वेलिंग थी कि ये जैसे मेरा ऊपर ये हाथ हो रहा है, ये वाला हाथ मेरा ये हो गया था यहाँ का। फिर इन लोगों ने आगे की 4-5 चूड़ियाँ मेरी, मतलब 4 ही 5 चूड़ी पहने थे, ज़्यादा पहने भी नहीं थे। ये हम केवल मतलब अब त्यौहार या कोई केज़र में ही पहन पाते हैं, पहन ही नहीं पाते, क्या ही करें। तो आगे की चूड़ियाँ पापा ने और वंश लोगों ने, हर्षित लोगों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी तोड़ी, तब जाके इतनी स्वेलिंग थी। फिर आज एक देखिए लग भी गई थी मेरे, जहाँ पे हम जले हैं उसे लग भी गई थी। चूड़ी तोड़ने में देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, पूरा घुस गया था, तो इन लोगों ने तोड़ी थी, क्योंकि ना इतना वो निकल ही नहीं रही थी और हमें बेहोशी सी आ रही थी। तो फिर
इन्हीं लोगों ने तोड़ी चूड़ी। तो आज अभी बैठे हैं, सुबह नाश्ता नहा करके पूजा करके नाश्ता कर चुके थे और दोबारा नहाना इसलिए नहा क्योंकि हमने इतने दिन से बाल नहीं धुले थे और आज हमने बाल धुले। संडे को भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो चलिए अभी आप बने रहिए हमारे वीडियोज़ में और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए। जितना से ज़्यादा आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो बने रहिए आप लोग प्लीज़ अपनी इस बहन के साथ और अपनी इस बेटी के साथ पूरा वीडियो एंजॉय करिए और हम आगे बताते हैं आपको कि क्या क्या हुआ। पूरा वीडियो देखिए। तो अभी हम आ चुके हैं, खाना वगैरह खा लिया, खाना करके आ गए और बाल भी लिए हैं सुखा और पढ़ा रहे हैं इस समय वंश को। और हर्षित अपना पढ़ रहे हैं उधर और हम पढ़ा रहे हैं वंश को। तो और बाल भी मेरे सूख गए, लगभग सूख ही गए हैं, पर थोड़े से रह गए, वो भी अभी सूख ही जाएंगे। तो हमने सोचा तो चलो थोड़ा सा शॉर्ट्स बना लेते हैं। तो बनाने लगे थे शॉर्ट्स वगैरह और खाना भी खा लिया। और आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा टमाटर डाल के बनाए थे, बहुत व्रत वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और उसके साथ बनाई थी खिचड़ी, बनाने का मन था लेकिन नहीं, बेसन की रोटी बनाई थी और थोड़ा सा चावल। तो सामने बच्ची रहती है, बहुत आवाज़ें आ रही हैं, सामने बच्ची रहती है, उसका रोने का तरीका बड़ा गंदा है, पता नहीं कैसे करके रोती है, बहुत गंदी तरीके से। शायद मतलब अजीब से हो तो शायद कि एक तो वो ज़िद बहुत करती है, तो ज़िद तो मम्मी पापा भाई इतना ज़िद्दी बनाए हैं, वरना इतना ज़िद्दी बनाओ दो, अरे बच्चा है लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा तो डांटो। कि कच्ची मिट्टी होती है, जब आप उसको डांटेंगे तो उसकी ज़िद कम पड़ेगी, वरना जब आप उसको डांटेंगे ही नहीं तो सब बच्चे एक जैसे होते हैं। अब ये सभी एक जैसे हैं लेकिन इनको पता है कि मेरी हालत क्या हो जाती है मार मार के। मेरे बाल देखिए कितने पतले हो गए हैं, बहुत पतले हो गए हैं। ये देखो, हैं तो लंबे पर बहुत पतले हो गए हैं, लंबे तो बहुत हैं पर बहुत पतले हो गए हैं। और खैर, तो हम अब आपको बता दें कि आज हमने बाल इसलिए धुले कि एक तो कल है पूजा, हरतालिका व्रत है, तो बाल धुले। वैसे व्रत हम नहीं रखते हैं क्योंकि ये व्रत शादी से पहले रखा जाता है और हमें मतलब अपने घर से रख के आया जाता है मैके से, तो हम लोग को मम्मी ने रखाया नहीं। हालांकि मेरी बुआ जी लोग दोनों ही बुआ रहती हैं, मेरी मम्मी भी रहती हैं, मेरी चाची आंटी सब रहती हैं। मतलब मेरी जो बीच वाली चाची हैं उन्हें हम आंटी जी बोलते हैं क्योंकि शुरू से उन्हें आंटी जी ही बोल रहे थे तो आंटी जी बोलते हैं। और सबसे छोटी मेरे पापा 3 भाई थे, तो पापा, फिर उसके बाद एक चाचा जी, फिर उसके बाद एक चाचा जी। तो जो दूसरे चाचा जी हैं उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। और पिछले साल जो जन्माष्टमी के दिन बच्ची हुई थी मेरे भाई की बेटी, वो मेरे यही बीच वाले चाचा जी की ही पोती थी, है ना। और छोटे वाले चाचा जी के भी 3 बच्चे हैं लेकिन उनकी 2 बेटी और 1 बेटे हैं। मेरे पापा जी के 4 बच्चे थे तो 5 लेकिन एक नहीं रहे थे, तो बच्चे थे हम लोग 4, जिसमें से बड़ी दीदी हैं, फिर हम हैं, फिर बड़े भैया हैं और फिर छोटे भैया हैं, तो हम 4 लोग हैं। तो और 2 बुआ हैं हमारी, मेरी 2 बुआ जी हैं, मतलब पापा जी
4 भाई और 2 बहनें थे, जिसमें से बड़ी बुआ जी हमारी वो मेरे घर के ही पास रहती हैं थोड़ी दूर पे, और छोटी बुआ जी हमारी वो हमारे घर से ही रास्ता है लेकिन थोड़ी दूर रहती हैं। कहाँ रहती हैं ये हम उनसे बिना बताए नहीं बता सकते आपको, मतलब बिना पूछे नहीं बता सकते, क्योंकि नहीं बता सकते, बस कुछ कारण है और बताना भी नहीं चाहिए किसी, है ना, कि कहीं मान लो है ना पसंद होने, तो इसलिए ऐसा कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम बिना पूछे तो हम अपने भाइयों के लिए नहीं बताते, तो हम है ना ऐसे कैसे बता दें। तो ये तो हाँ, अपने बारे में बता सकती हूँ। हम रहते हैं जहाँ, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि हम लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में कहाँ रहते हैं? सरोजनी नगर में। और हस्बैंड हमारे उन्नाव में जॉब करते हैं। ये सब तो हम आपको बता ही चुके हैं। मेरी लाइफ के बारे में आपको जो पूछना आप पूछ सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? मेरी सासू माँ के यानी कि मेरे हस्बैंड के क्या लिखा है? एक भाई और एक बहन है, मतलब कुल मिलाकर के ये लोग भी 3 ही लोग हैं, इसमें 2 भाई और 1 बहन है। बड़े वाले जो हमारे जेठ हैं, तो मेरे जेठ एक ही है, जेठ हैं, वो रहते हैं लखनऊ में ही रहते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य विभाग में जॉब करते हैं। और मेरे हस्बैंड करते हैं टैक्स में जॉब करते हैं। और मेरी ननद जो है वो मथुरा शिफ्ट है, उनकी शादी दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में हुई, लेकिन वो शिफ्ट अपने हस्बैंड के साथ मथुरा में है। बस अभी तक मेरे ही पास थी, लेकिन अब मथुरा में रहती हैं। ये है। और बस, और पूरी फैमिली के बारे में अगर जानना चाहते हैं, अगर पूरी फैमिली के बारे में जानना चाहते तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो हम पूरे अपनी ससुराल पक्ष के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। और मायके पक्ष में हम अपने घर के बारे में आपको बता सकते हैं, है ना। तो और हाँ, तो आपको बताने वाले थे, तो कल पूजा है हरतालिका व्रत, तो उसमें हम तो रहते नहीं, लेकिन हम बचपन से ही जब हमने होश संभाला तब से घर की पूजा हम ही बना रहे हैं। तो जब से हम बना रहे हैं, तो फिर मेरी मम्मी का मानना है कि व्रत नहीं भी रहती हो, लेकिन भगवान की पूजा बना रही हो, मूर्ति बना रही हो, तो उतना ही फल मिलता है उसका भी जितना व्रत रहने से मिलता है। तो और दूसरी चीज़ एक इसलिए भी, और दूसरा तो हम हर साल, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो भी, नहीं ठीक रहती तो भी, हम पूजा बनाने घर ज़रूर जाते हैं। और आपके पास और मेरे पास आपको एक लोटा या जग दिख जाएगा, या पानी की एक बोतल ज़रूर दिख जाएगी। उसके पीछे कारण ये है कि लोटे में पानी पीते हैं, जग में, तो अंदाज रहती कि हमने कितना पानी पिया। और आपको बता दूं, पहले मैं अपना चश्मा लगा लूँ, उसको बताती हूँ। तो इतना, और तो इसीलिए ये लगा तो है, एक लगेगा, गलत कर दोगे। आंसर का है, आंसर सोए नहीं 4-5 दिन से, उसके पीछे भी कारण है कि हाँ, कल जब पूजा बनाएंगे तो हम आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे, हर साल ही दिखाते हैं आपको। अच्छा, 5 तो कुछ लोग जो नए हैं वो नहीं देखे हैं, जो पुराने हैं वो देखिए, जो नए हैं वो पुराने वीडियोस जाकर के देखिए, आप लोग को पता चलेगा। बहुत अच्छी पूजा, मतलब हम तो बनाते नहीं, लेकिन हम बहुत अच्छा लगता है पूजा करने को नहीं। तो हम जब पूजा, मतलब ये लगता है हम थोड़ी बना रहे, तो भगवान खुद से बनवा रहे हैं, तो भगवान स्वयं बन जाते हैं। मेरा उसमें कोई सहयोग नहीं है, बस हमारा तो, हम तो सिर्फ क्या कहते हैं, जरिया है कि हम उनको बना रहे हैं, वो खुद ही बनते चले जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा, जो पुराने नए सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग पुराने वीडियोस जा कर के देखिएगा उसमें, या फिर कल देखिएगा, कल बनाएंगे तो। और सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि मेरी मम्मी अभी तक एडमिट थी हॉस्पिटल में, और तबीयत काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे पास भी आई थी, तब भी वो एक बार बेहोश होकर गिर गई थी, तो उनकी पूरी टेस्ट वगैरह सब हुए थे। और इस बार तो भी बता रहे थे, मतलब जैसे हमको पता चला, तो रात में पता चला कि मम्मी जब एडमिट हो गई, तब हमको पता चला, तो हम डर के, मतलब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो हमने फ़ोन, मतलब कुछ भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हम तुरंत भाग गए थे अपनी मम्मी के पास। तो देखा तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो हम 2 दिन से अपनी मम्मी के पास ही थे वहीं, और बच्चे तो घर ही में थे, हम हॉस्पिटल में थे। तो हॉस्पिटल में बाल क्या धुलना, आप तो लोग तो समझ सकते हैं। तो मेरा हॉस्पिटल संडे में को हॉस्पिटल में ही रहे, मंडे हॉस्पिटल में रहे, और मतलब ऐसे हॉस्पिटल में फ्राइडे से फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे
मंडे आज मम्मी डिस्चार्ज हुई सुबह। तो फिर हम इधर आए और फिर हमने बाल धुले। तो यही कारण है कि हम संडे को बाल नहीं धुल पाए। कुछ क्लिप्स हैं जो हम डाल देंगे इसमें मम्मी की बीमारी से रिलेटेड, कहाँ थे, कहाँ एडमिट थी मम्मी और क्या ही था। तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो रिपोर्ट्स में मम्मी को जॉइंटिस भी आई है और टाइफाइड भी आया है। तो टाइफाइड तो मम्मी को बहुत है और यूरिया बहुत बढ़ी हुई है और हाँ, तो यही सब इलाज हो रहा है मम्मी का। और शुगर तो नहीं है मम्मी को मेरी, तो इससे इलाज होना काफ़ी आसान है। शुगर होता तो फिर इलाज करने में प्रॉब्लम आती, लेकिन शुगर नहीं है तो इलाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी देर बंद रखो वंश, थोड़ी देर बंद रखो वंश। हम सुनने वाले हैं, बस 10 मिनट का टाइम दो, रुक जाओ। तो हम क्लिप्स डाल देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। और बस इसी के साथ ही वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो बंद करते हैं वीडियो को। इसके साथ मेरी वीडियोस पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिएगा। और मेरे शॉर्ट्स भी हैं, वो भी आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। तो बस इसी के साथ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अभी ना हमें इतनी नींद आ रही है कि हमको, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी जैसे लग रहा है बस हम सो ही जाएं। तो अभी हम थोड़ा सा आराम भी करेंगे, 10 ज़्यादा नहीं 1 घंटे करेंगे और फिर शाम की वही तैयारी। तो अभी आज के लिए इतना ही वीडियो। और हाथ भी दर्द हो रहा है, काफ़ी थके ना फ्राइडे से, बहुत थक गए हैं। तो बंद कर रहे हैं वीडियो। आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो शेयर करिएगा। मम्मी घर आ चुकी है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। तो बस ठीक है। और कल जाएंगे घर, तो वहीं पूजा बनानी है। तो क्या बनाएंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और फिर संतान सप्तमी का व्रत हम रहते हैं, तो उसकी पूजा हम बनाते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग बने ही रहिएगा मेरे साथ अच्छे से वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, बाय, लव यू।